हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उप्स के बारे में। उप्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसका यूज किस तरह से किया जाता है रियल वर्ल्ड से रिलेट करके। गाइस, मैं ये पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसमें पूरे उप्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल पूरा अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल कोडिंग के साथ हम लोग देखेंगे इस पूरे सीरीज़ में। गाइस, जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का वीडियो होगा वो उप्स के बारे में जानने के लिए होगा कि उप्स किस तरह का होता है और उप्स से क्या इसका बेनिफिट है और ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है। और इसमें मैं जो भी एग्जांपल लूँगा वो सारा का सारा रियल वर्ल्ड से, यानी कि सॉरी, जो भी रियल वर्ल्ड से रिलेट करके लूँगा। रियल वर्ल्ड कहने का मतलब हो गया कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी कहने का मतलब है जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस चीज़ को रिलेट करके मैं पूरा का पूरा ये सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइस, इस पूरे लेक्चर में मैं यूज़ करूँगा जावा में ही कोड करके बताऊँगा। हालांकि ये जो उप्स का टॉपिक है ये हर एक लैंग्वेज में काम में आता है, जैसे C# हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ये सारे के सारे जो भी चीज़ें, ये इस सब का जो जिस जगह पे ये उप्स का यूज होता है वो सारा जगह सेम ही यूज होता है। तो इसलिए मैंने इस उप्स के ऊपर स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये किसी को रिलेट करके नहीं होता है। हर एक लैंग्वेज इसको आराम से सेम ही चीज़ को हर अपने अपने तरीके में लिख करके, लेकिन काम सेम ही करता है। तो बस बात यही है कि ये बस रिलेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं कहीं बहुत जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि OOPS भी लिखा हुआ रहता है, कहीं पे उप्स भी OOP भी लिखा रहता है, OOPS भी लिखा रहता है। तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि OOPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेम ही बात है। और OOPS का मतलब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, बात सेम ही, हर जगह सेम ही है। तो गाइज, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो इसका 6 मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके 6 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। ये 6 मेन कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पर मतलब ये पूरा का पूरा मतलब ये बना हुआ है। ठीक है भाई, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है क्लास। ठीक है, जो सबसे पहला और जो सबसे पहला चीज़ है जिसके ऊपर बना हुआ है क्लासेस के ऊपर। दूसरा जो चीज़ बना हुआ है वो बना हुआ है ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स के बेसिस पर। तीसरा जो इसका ये है वो इनहेरिटेंस के बेसिस पर। चौथा जो है वो एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, पांचवा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म। और जो लास्ट हो गया वो इनकैप्सुलेशन। गाइज, मैं आप लोग को इस वीडियो में एक बात और बता दूं कि मैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैसे कि कॉलेज की एग्जामिनेशन वगैरह सब में पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड भी मैंने ये अपने वेबसाइट में रखा हुआ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग मेरे वेबसाइट पर भी जा करके कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, मैंने उसे अपने अपने तरीके से बहुत ईजी तरह करके वो पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। आप लोग उसको, अगर कोई भी डाउट है, आप मेरे वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट वहाँ से कोड देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ है। तो गाइस, इसमें मैं बताता हूँ जो हम लोग का सबसे पहला चीज़ होगा क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस का मतलब हो गया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक कैटेगरी। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ कि शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ, अगर मैं पूरा फुल बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा कम्प्लीटली इसके साथ एग्जांपल्स के साथ और सबके साथ आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। क्लासेस हो गया एक इस तरह का कंटेनर टाइप का चीज़ हो गया। ठीक है, कंटेनर जैसे कि कोई एक हम ले लेते हैं कार। ठीक है, कोई भी कार हो गया, तो कार किसके अंदर में आता है? व्हीकल के अंदर में आता है। ठीक है, तो व्हीकल के अंदर में बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है? व्हीकल के अंदर में आता है। व्हीकल हो गया एक तरह का क्लास। ठीक है, तो ये हो गया क्लास का एक तरीका। ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स,
तो जैसे कि क्लास है, क्लास से रिलेट करके ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक व्हीकल हो गया, व्हीकल का इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर में आ जाता है। इसके बाद अगला आता है मेथड। मेथड क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि कार हो गया, बाइक हो गया, तो वो उसके चलना, उसका रन करना, ठीक है, वो इसका स्टार्ट होना, ये सारा का सारा उसके मेथड्स के अंदर में आ जाता है। ठीक है, इस सबको मैं आपको पूरा कोडिंग के साथ अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जितने अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से। इसके बाद अगला आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस आप लोग समझ सकते हैं कि इनहेरिट करना, यानी कि कोई भी एक क्लास का प्रॉपर्टी, एक क्लास का ये एक क्लास ए है और एक ये क्लास बी है, तो इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो इसके अंदर आ जाता है, यानी कि इसका मेथड्स वगैरह जो भी इसमें हम क्रिएट करेंगे वो सारे बी में आ जाए, तो ये हो जाता है इनहेरिटेंस के अंदर में आ जाता है। ठीक है, अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग को यहाँ के बाद जो भी चीज़ आ जाता है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा चीज़ आ जाता है इसके सिक्योरिटी बेसिस के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये क्लास के से यहाँ तक का जो भी चीज़ आ जाता है, ये सारा इस चीज़ को कोड को रीयूज़ करने के लिए काम में आता है और वो ईजी करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्शन है मैं आप लोग को बता दूं कि ये किसी भी कोड को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि कोई हमारा कोड को चोरी वगैरह नहीं कर सके। इसको मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा विथ कोडिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो जाता है कि ये जो भी ये पॉली का मतलब होता है ढेर सारा। ठीक है, मतलब एक ही जो भी ये मेथड बना रहे हैं, ठीक है, उस मेथड का डिफरेंट टाइप्स, यानी कि कुछ होते हैं नो आर्गूमेंट्स कंस्ट्रक्टर में आ गया, चाहे नो आर्गूमेंट्स ये कोई भी मेथड हो गया, नो आर्गूमेंट्स हो गया, विथ आर्गूमेंट्स मेथड आ गया, वो सारे के सारे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, मतलब सेम नेम के जितने मेथड्स हो जाते हैं उसको उनको कहते हैं एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद अगला आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम ढेर सारे कोड को, ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर, एक कैप्सूल आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह का कैप्सूल जो होता है इसके अंदर ढेर सारे ये मेडिकल वाले जो भी मतलब वो रहते हैं, कैप्सूल के अंदर दवा वगैरह रहते हैं, तो ढेर सारे इसको कैप्सूल दवा को जो भी वो रहते हैं, पैकेज रहते हैं, उन सबको एक जगह बाइंड कर देते हैं कैप्सूल के अंदर में। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ढेर सारे कोड को एक कैप्सूल के अंदर बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको अच्छे से कोडिंग के थ्रू बताऊँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इसका ढेर सारा टाइप्स होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल पैराडाइम होता है, फंक्शनल पैराडाइम, लॉजिकल पैराडाइम, ये सब जो होता है ना, ये सारे के सारे आइडिया बताते हैं किस तरह से उसका यूज होता है। ये मैं आप लोग को अपने आने वाले फ्यूचर ट्यूटोरियल में बता दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत जगह पूछा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि हम लोग किस तरह से कौन से इसको फॉलो कर सकते, मतलब किसको ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम है स्मॉल टॉक। ठीक है, स्मॉल टॉक एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट और सबसे फर्स्ट समझ लीजिए कि सबसे जो फर्स्ट और जो प्योरली कम्प्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वो स्मॉल टॉक है। इसके अलावा एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे, जावा हो गया, ठीक है, C# हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है, बट जो स्मॉल टॉक हो गया ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं अभी इतना ही बताऊंगा। हम अगले वीडियो में उसके मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये 6 मेन कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लास को यूज़ करने जाएंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है, पहले वीडियो में। तो गाइस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अगर आप लोग को कोई भी ये एग्ज़ाम रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, जो मेरा खुद का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मैंने अपने ढेर अलग अलग तरीके से कोड, जो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यू बेसिस पर या फिर स्कूल बेसिस पर, कॉलेज बेसिस पर क्वेश्चन जो आ जाते हैं, उसके ऊपर ये मैंने पूरा उसके अंदर कोडिंग करके और प्रॉपरली रखा हुआ है। तो आप लोग वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं और कोड वगैरह का समझ सकते हैं। ठीक है,
तो गाइस इस वीडियो के लिए थैंक यू। यहीं पर थैंक्स फॉर वॉचिंग।